नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सवाल ये कि क्या जो संस्थापक थे वो सब एक ही नाव में थे या फिर मतलब अलग-अलग दिशाओं में चप्पू चला रहे थे। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक ईसाई धर्म के बिल्कुल शुरुआती दिनों की। हमारे पास अपोस्टलिक यूनिटी पर कुछ अंश हैं और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या पौलुस और बरनाबास जैसे नेताओं का यीशु के बारे में नजरिया पतरस और यूहन्ना जैसे मूल शिष्यों से अलग था? क्योंकि अगर हम सोचें तो उनकी पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे गलील के मछुआरे जिन्होंने यीशु के साथ सचमुच में खाया पिया जीवन बिताया, और दूसरी तरफ थे पौलुस, एक उच्च शिक्षित रोमन नागरिक, एक फरीसी जो पहले ईसाइयों को सताते थे। तो ये सवाल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वे एक ही यीशु का प्रचार कर रहे थे। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है। ये किसी भी आंदोलन की नींव को समझने के बारे में है। आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि क्या शुरुआती चर्च की नींव में एकता थी या फिर गहरी दरारें थीं। हम उनके साझा मूल विश्वासों को देखेंगे, उन घटनाओं पर भी नजर डालेंगे जहां तनाव पैदा हुआ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तनाव यीशु की पहचान को लेकर थे या फिर कुछ और बात थी। तो चलिए इन किरदारों से ही शुरू करते हैं। जब हम मूल शिष्यों की बात करते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, स्रोत उन्हें साधारण यहूदी व्यक्ति कहता है, पर इसका असल में मतलब क्या था? उनकी दुनिया कैसी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। साधारण का मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ या नासमझ थे। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसका मतलब है कि वो जमीन से जुड़े लोग थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, यीशु के चमत्कार, उनकी शिक्षाएं, और फिर पुनरुत्थान। बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी वाला नजरिया। बिल्कुल, उनका विश्वास अनुभव पर टिका था, एक ठोस देखी सुनी सच्चाई पर। वो कह सकते थे हम वहां थे। और इसके ठीक उलट हैं पौलुस। स्रोत उन्हें तरसुस का एक रोमन नागरिक और एक फरीसी बताता है। फरीसी होने का उस समय क्या मतलब था? ये उनके नजरिए को कैसे आकार देता था? देखिए, फरीसी होना उस समय के यहूदी समाज में एक तरह से बौद्धिक और धार्मिक अलीट वर्ग का हिस्सा होने जैसा था। पौलुस यहूदी कानून के विद्वान थे। उनके लिए परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता कानून के पालन से होकर जाता था। अच्छा। इसीलिए ये नया यीशु आंदोलन उन्हें इतना खतरनाक लगा। ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण पर एक सीधा हमला था। और फिर दमिश्क की सड़क पर वो घटना होती है, पुनर्जीवित यीशु से सामना। ये सिर्फ एक हृदय परिवर्तन तो नहीं था, ये तो उनकी पूरी पहचान का टूटना और फिर से बनना था। बिल्कुल, और इसी टूटे हुए नए बने पौलुस को चर्च से जोड़ने का काम करते हैं बरनाबास। स्रोत उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कहता है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। जब शुरुआती चर्च में हर कोई पौलुस से डरता था, उस पर शक करता था। और क्यों न करता, वो उनका उत्पीड़क जो थे। सही बात है। तब बरनाबास ही थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर पौलुस का हाथ थामा और उसे प्रेरितों से मिलवाया। वो एक पुल की तरह थे। तो हमारे पास तीन बहुत अलग तरह के लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी, धर्मशास्त्री और एक मध्यस्थ। जी। इतनी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बाद भी स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वे सभी कुछ मूल बातों पर पूरी तरह सहमत थे। ये क्या थे? हाँ, लेखक इसे उनके आंदोलन का डीएनए कहता है। 4 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर कोई समझौता नहीं था। क्या थे वो? पहला, कि यीशु ही मसीहा हैं। दूसरा, उनके चमत्कारी कार्य सत्य हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। और चौथा, कि उद्धार केवल उन्हीं के माध्यम से संभव है। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। तो उनका जो संदेश था, उसका डीएनए तो एक ही था, लेकिन जिस तरह से वे इसे पेश करते थे उसमें फर्क था। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पतरस का प्रचार एक गवाह की गवाही जैसा था, जबकि पौलुस के पत्र एक वकील के तर्क की तरह? ये एक बहुत अच्छी उपमा है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि पतरस का प्रचार बहुत सीधा और अनुभवात्मक था। वो कहते थे, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। उनका अधिकार उनके अनुभव से आता था। पौलुस दूसरी तरफ धर्मशास्त्रीय गहराई में जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाते हैं कि उसका मतलब क्या है। अच्छा। वो यीशु को परमेश्वर के दिव्य पूर्व अस्तित्व वाले पुत्र के रूप में वर्णित करते हैं।
उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि ये सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए है। ये एकता की एक बहुत ही मजबूत तस्वीर है, लेकिन जहाँ इंसान होते हैं वहाँ मतभेद और तनाव भी होते हैं। स्रोत में जरूर उन पलों का जिक्र होगा जब ये एकता कसौटी पर खरी उतरी। बिल्कुल। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत दो प्रमुख घटनाओं का जिक्र करता है, यरूशलेम परिषद और अंताकिया की घटना। और जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये विवाद यीशु कौन थे इस पर नहीं थे। तो फिर किस बात पर थे? वे इस बात पर थे कि यीशु में विश्वास को जिया कैसे जाए। चलिए अब यरूशलेम परिषद से शुरू करते हैं। वहां दांव पे क्या लगा था? दांव पर सब कुछ था। सवाल ये था, क्या एक गैर यहूदी को ईसाई बनने के लिए पहले यहूदी बनना पड़ेगा? मतलब क्या उन्हें खतना जैसे यहूदी कानूनों का पालन करने की जरूरत है? हाँ, कुछ यहूदी ईसाई मानते थे कि ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है। और पौलुस और बरनबास इस विचार के खिलाफ थे। हाँ, उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि उद्धार केवल विश्वास और अनुग्रह से मिलता है, कानून के पालन से नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पतरस और याकूब, जो यरूशलेम चर्च के स्तंभ थे, आखिरकार उनसे सहमत हुए। अच्छा। हाँ, पतरस ने खड़े होकर कहा कि परमेश्वर ने यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं किया है। ये एक बहुत ही निर्णायक क्षण था। तो ये तो एकता की एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन फिर भी अंताकिया की घटना हुई, वो तो और भी ज्यादा व्यक्तिगत और नाटकीय लगती है। ऐसा लगता है कि इस बार मामला सिद्धांत का नहीं बल्कि सामाजिक दबाव का था। वो निश्चित रूप से थी, और ये दिखाती है कि कैसे गहरे विश्वास वाले लोग भी डर और दबाव में आ सकते हैं। हुआ ये कि पतरस अंताकिया में गैर यहूदी विश्वासियों के साथ खुशी खुशी खाना खा रहे थे। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि मसीह में सब एक हैं, कोई दीवार नहीं है। लेकिन जब यरूशलेम से कुछ कट्टरपंथी यहूदी ईसाई आए तो पतरस डर गए और पीछे हट गए। हाँ, उन्होंने गैर यहूदियों के साथ खाना बंद कर दिया। और पौलुस ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। ये तो बहुत बड़ी बात है। पतरस, जो चर्च के स्तंभ माने जाते थे, उन्हें सबके सामने टोकना, हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ। लेकिन पौलुस के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पतरस के काम ये संदेश दे रहे थे कि गैर यहूदी विश्वासी दूसरे दर्जे के हैं, कि सुसमाचार की एकता सिर्फ एक सिद्धांत है, व्यवहार नहीं। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दुखद बनाती है वो ये है कि बरनबास, जो हमेशा सबको साथ लाने वाले थे, वो भी क्षण भर के लिए पतरस के दबाव में आ गए थे। बरनबास का झुक जाना शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि सामाजिक दबाव कितना शक्तिशाली हो सकता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये विवाद यीशु के बारे में नहीं था। पौलुस ने पतरस पर गलत क्रिस्टोलॉजी का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने उन पर अपने ही विश्वासों के अनुसार न जीने का आरोप लगाया। ये एक तरह से सुसमाचार के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर एक पारिवारिक झगड़ा था। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सभी किरदारों, साझा विश्वासों और तनावों को एक साथ रखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऐसा लगता है कि उनके बीच जो अंतर थे वे विश्वास के बजाय दृष्टिकोण और भूमिका को लेकर थे। वो एक ही पहाड़ को अलग अलग रास्तों से देख रहे थे। बिल्कुल सही। स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह से सारांशित करता है। हम इसे 3 अलग अलग दृष्टिकोणों में देख सकते हैं। पहला है मूल शिष्यों का। ये आत्मीय और प्रत्यक्षदर्शी था। वे कहते थे, हम उसके साथ थे, हमने उसे अपनी आंखों से देखा। और दूसरा पौलुस का दृष्टिकोण होगा, जो ज्यादा धर्मशास्त्रीय और सार्वभौमिक है। हाँ, पौलुस का अधिकार दमिश्क की सड़क पर हुए दिव्य प्रकाशन से आया था। उन्होंने सुसमाचार के गहरे अर्थों को समझा और उसे गैर यहूदियों तक पहुंचाने का मिशन बनाया। वो क्यों का जवाब दे रहे थे। और तीसरा बरनबास, जिनका दृष्टिकोण इन दोनों को जोड़ने वाला था। ठीक कहा। बरनबास का दृष्टिकोण देहाती और एकजुट करने वाला था। वो एक पुल निर्माता थे। उनकी चिंता ये थी कि ये समुदाय एक परिवार के रूप में कैसे रहेगा। गवाह, धर्मशास्त्री और शांतिदूत। हाँ, तीनों की भूमिकाएं अलग थीं, लेकिन वे सभी एक ही साझा विश्वास की नींव पर खड़े थे। तो अंत में स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ है। पौलुस और बरनबास के विचार यीशु के बारे में मूल शिष्यों से मौलिक रूप से अलग नहीं थे। उनके बीच व्यक्तिगत और व्यवहारिक मुद्दों पर असहमति थी, बिल्कुल थी, लेकिन जब बात यीशु मसीह की पहचान और उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका की आई तो वे सभी एकमत थे। सही कहा।
उनका साझा संदेश सरल और शक्तिशाली था, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। यीशु ही प्रभु हैं, वे मरे हुओं में से जी उठे हैं और विश्वास करने वाले सभी लोगों को उद्धार प्रदान करते हैं। चाहे वो गलील का मछुआरा हो या तरसूस का फारिसी, यह संदेश नहीं बदला। और ये हमें विचार करने के लिए एक अंतिम बात पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे भोजन करने जैसी एक व्यावहारिक सांस्कृतिक असहमति ने उनके साझा धर्मशास्त्र को लगभग कमजोर कर दिया था। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, आज के समय में कौन सी व्यावहारिक असहमतियां या सांस्कृतिक मतभेद हैं जो समान मूल विश्वासों को साझा करने वाले समूहों में अनजाने में विभाजन पैदा कर सकते हैं। कौन सी किसके साथ भोजन करें जैसी बातें हैं जो हमारे गहरे साझा विश्वासों पर हावी हो रही हैं। ये सोचने वाली बात है।